जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जानकारियाँ जो हम दे रहे हैं वो अच्छी भी लग रही होंगी और छोटे छोटे उपाय आप लोग कर भी रहे हैं, ये तो मैं श्योर हो गई हूँ क्योंकि आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों के काम बनते हैं वो लोग कमेंट्स करके नीचे बताते हैं कि हाँ ये उपाय करने से ये हुआ था, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है। और जब आप इस तरीके के कमेंट्स करते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, फिर आगे से आगे मन करता है कि जो भी स्पेशल त्यौहार आए या तिथि आए या कोई स्पेशल नक्षत्र पड़ रहा हो तो उसमें मैं क्या ख़ास आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या आपने उपाय करने हैं। तो आज मैं आप सबसे बात करूँगी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया यानी कि एक ऐसा दिन जिस दिन आप जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा करें या फिर आप बुरा करें, मतलब जो भी कर्म आप करते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसका कभी क्षय नहीं होता, वो आपका बढ़ता है। किसी का अगर आपने गलत किया है तो वो भी ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़ेगा। अच्छा किया है तो वो भी ख़त्म नहीं होगा, वो बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन दान पुण्य करना बहुत ही अच्छा रहता है। लोगों ने थ्योरी में ये भी जोड़ लिया कि सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, बहुत बढ़िया रहता है। देखिए, जिसकी पॉकेट अलाउ करती है वो ज़रूर खरीदे, लेकिन अभी जो गोल्ड का रेट इतना पीक पे चल रहा है उसको देखते हुए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको मैं एक बात बोलूँगी, आप लोग घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा कि सोना चांदी खरीदने से ही समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी उपाय के तौर पे, आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उसको करेंगे तो आपको अपने घर में समृद्धि बढ़ते हुए ज़रूर दिखेगी। इस बार अक्षय तृतीया हम कब मनाएंगे? इस बार अक्षय तृतीया हम मनाएंगे 22 अप्रैल यानी कि शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, इसलिए दोनों को सम्मिलित कृपा का फल अच्छा, मतलब बहुत अच्छा होता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो। तो अक्षय तृतीया का दिन बेहद शुभ माना जाता है, शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। कुछ जगहों पर अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, इसका क्षय ना हो। इसीलिए लोग सोचते हैं आज के दिन ज्वेलरी खरीदेंगे तो उसका क्षय नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा। आप कितना भी गोल्ड खरीद लीजिए, लेकिन अगर आपके कर्म खराब है, अगर आप एक नंबर के जुआरी हैं, शराबी हैं, आप गाली गलौज करते हैं, आप कितना भी सोना खरीद लो अक्षय तृतीया पे, वो आपका बिक के ज़रूर आएगा, क्योंकि कर्म प्रधान है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें प्रधान नहीं है, आपके कर्म प्रधान है। इस बात को याद रखिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इसी दिन भगवान परशुराम नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं और केवल इसी दिन से वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का हम दर्शन कर सकते हैं। केवल यही दिन होता है। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और तमाम चीज़ों का दान किया जाता है। दान तो ज़रूर करिए, आप अपने लिए एक बार को कुछ खरीदे ना खरीदे, लेकिन आज के दिन दान ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने कहा ना, वो परमपिता परमेश्वर देखता है कि आपकी सोच कैसी है, आपने क्या सोचा है ना। जिसकी रही भावना जैसी वैसी ही उसने प्रभु की सूरत देखी है। जिसने कहा भगवान है ही नहीं, फालतू की बातें, तो उसके लिए फालतू की बातें ही लगती हैं सब। तो अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 के दिन यानी कि शनिवार अक्षय तृतीया पूजा का जो समय रहेगा वो सुबह 7:50 से लेकर 12:20 तक रहेगा। तो पूजा का समय आप ऐसे समझिए कि ये कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की होगी। तो जो लोग ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, वो इस टाइम पे खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग किसी कारणवश नहीं खरीद सकते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी, आप वो ज़रूर कर लीजिएगा। इसी पीरियड में आपने ये जो मैंने आपको टाइम दिया है, आपके घर से कोई भी एक व्यक्ति इसी पीरियड में क्या खरीद के लाएगा? एक नमक की थैली खरीद के लानी है, बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा
आपने जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये केतु का साल है, अपने बच्चे के लिए आप टॉय ले आइए। अगर आपका बच्चा बहुत बड़ा है, टॉय से खेलने लायक नहीं है, तो आप उनके लिए बुक्स ले आइए, नोटबुक्स ले आइए, या पेन या पेंसिल ले आइए, पर यही चीज़ें खरीद के लाइए। नमक ला सकते हैं, स्टेशनरी से जुड़ा कोई भी सामान ला सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ जो लेकर आनी है वो क्या है? वो है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ आपको आज के दिन ज़रूर खरीदनी है। अगर हल्दी की गांठ ना मिले तो हल्दी का पैकेट खरीद लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ला कर के आप अपने जो घर में आप यूज़ करते हैं किचन में, उसमें मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो ला कर रख लीजिए, बाद में जब भी यूज़ करना हो कर लीजिए, लेकिन आज के दिन खरीद के ज़रूर लाइए। मतलब ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आज के दिन आपके परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति जाकर, ये जो समय मैंने आपको बताया है, इस समय जाकर के खरीद के अपने घर के अंदर लेकर आए, क्योंकि ये जो मुहूर्त है बहुत अच्छा है, लक्ष्मी का आगमन होने का मुहूर्त है। तो इसी समय में इन चीज़ों को आप घर में ज़रूर लेकर आइए। सोना खरीदना हम इसलिए शुभ मानते हैं क्योंकि कहते हैं सोना एक ऐसा एसिड है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आप उसको रख सकते हैं, पैसे इन कैश कर सकते हैं, है ना, या सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी, जो लोग सोना नहीं खरीद पाए ना, आप बिल्कुल उदास मत होइएगा। जो 3 चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, ये ज़रूर खरीदिएगा। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। इसके अलावा जो मुहूर्त मैंने आपको बताया, देखिए अक्षय तृतीया का दिन साल के उन 3.5 मुहूर्त में से एक है जो सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन ज़्यादातर शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन वैसाख का महीना है तो वैसे ही गंगा तट पे इतनी भीड़ होगी, और क्योंकि समय जो शुरू हो रहा है, ये समय थोड़ा सा परेशानी वाला सबके लिए आ रहा है। यहाँ पे वॉमिटिंग जैसे इश्यूज़ लोगों को ज़्यादा होंगे, पेट के रोग ज़्यादा होंगे, फीवर होना, खाना डाइजेस्ट ना होना, मतलब जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, सेहत में लोगों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बनेंगी। कोविड के कुछ सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कोविड वापस आ रहा है, लेकिन उसी तरीके का इन्फेक्शन फैलने वाले इश्यूज़ जो दिख रहे हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ये मैंने नवरात्रे से पहले ही बोला था, और ये चीज़ हम सब अब देख भी रहे हैं। तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों को आप अवॉइड करिए, जितना अवॉइड कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। मैं अपनी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली से यही विनती करूँगी और समझाऊँगी भी कि अगर किसी को गंगा स्नान जाना भी है, करना भी है, तो आप मैक्सिमम, मैं आपको कहूँगी कि अप्रैल एंड तक जाकर कराइए, मैं सिर्फ यही कहूँगी। और इसके बदले में जो लोग नहीं जा सकते हैं वो अक्षय तृतीया पर अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वो निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गंगा स्नान कर लिया, पापों से मुक्त हो गए, अगले दिन फिर हमने वही रूटीन अपना लिया, ऐसा मत करिएगा। और इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब पेपर और पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए कि आपने क्या क्या चीज़ें हैं जो दान देनी है, और ये दान आपने किसी भी गरीब को देना है। आप अपने घर के मेड को भी दे सकते हैं, आप अपने सोसाइटी के गार्ड्स को भी दे सकते हैं, हेल्पिंग जो आपके हैंड्स हैं आप किसी को भी दीजिए, लेकिन ये चीज़ों का दान आपने ज़रूर देना है। सबसे पहली चीज़ क्या देना है आपने दान में? आपने काले चने दान में देने हैं, और जो भी मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ मिनिमम इतनी रखिएगा। 1 किलो काले चने देने हैं, पकाने नहीं है, कच्ची चीज़ों का दान देना है, ठीक है। 1 किलो काले चने देने हैं आपने। साथ ही में आपने एक दही का पैकेट देना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर सत्तू मिल सके तो बहुत ही बढ़िया है। सत्तू पैकेट्स में आते हैं, एक पैकेट वो लीजिए और वो दे दीजिए। चने की क्वांटिटी 1 किलो ज़रूर रहेगी, बाकी दोनों चीज़ की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो ये 3 चीज़ें आपने आज अपने हेल्पिंग हैंड को ज़रूर देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में आप इसके ऊपर दक्षिणा, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से दक्षिणा दे दीजिए। पितरों के नाम से अगर आप इस दान को करते हैं तो बहुत ही बढ़िया और उत्तम रहेगा, बहुत 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 उत्तम रहेगा। इसके अलावा जो आप हल्दी का पैकेट लाएंगे ना, या तो उसी में से थोड़ी हल्दी निकाल कर, या फिर 2 पैकेट लाइएगा, 1 पैकेट आप अपने घर में रखिएगा और 1 पैकेट हल्दी का, साथ में
कोई भी चाशनी वाली मिठाई, सूखी मिठाई नहीं, जैसे बर्फ़ी होती है उसमें चाशनी नहीं होती, जलेबी होती है, बूंदी होती है, इसमें चाशनी होती है। तो चाशनी वाली मिठाई और एक हल्दी का पैकेट अपने माथे से टच करके आपने ब्राह्मण को देना है। आज के दिन ये वाला दान दक्षिणा के साथ आपने ब्राह्मण को ज़रूर देना है। इसके अलावा और कुछ भी दान करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मैंने बोला है आप सिर्फ इतना दान करिए। जो आपने हेल्पिंग हैंड को दान देना है वो दान अलग है, जो ब्राह्मण का दान है वो दान अलग है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये दान आपने ब्राह्मण को किसी भी मंदिर में जाकर दे देना है। अगर आपके घर आ जाते हैं पंडित जी, भोजन कर लेते हैं, तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पॉसिबल ना हो तो मंदिर में ब्राह्मण को दान दे दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर अपने पितरों के नाम से आप चाहे तो श्राद्ध और तर्पण भी कर सकते हैं। ये भी बहुत शुभ माना जाता है, बहुत बहुत शुभ माना जाता है। तो आप ऐसा ज़रूर करिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और सत्तू का दान आपने ज़रूर करना है। किसी भी नीडी को सत्तू का दान, सत्तू आप सबको पता है ना क्या होता है, सत्तू का दान आपको ज़रूर करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि केतु का साल है और जो ग्रहों की स्थिति बदली है, गुरु का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन और सूर्य राहु एक साथ, ऊपर से शनि की दृष्टि सूर्य पर, तो ये जो ग्रहों की स्थिति बदली है उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको समझा रही हूँ कि ये दान आपने ज़रूर करना है। अब आती है पूजा की बात। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पूजा करनी है, पूजा किसकी करनी है? देखिए, अपने घर के मंदिर को आज साफ़ करिए, गंगा जल का छिड़काव करिए, अपने सारे देवी देवताओं को स्नान कराइए। इसके साथ में आज आपने अपने घर की दहलीज जो है, मेन गेट, आपने उस पर भी अच्छे से झाड़ू पोछा, मेड करती है वो ठीक है, लेकिन आप अपने हाथ से पोछा लगाइए। और पोछे में क्या मिलाना है आपको मिलानी है थोड़ी सी हल्दी। पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपने उसका पोछा लगाना है, बिल्कुल थोड़ी सी, उपाय के तौर पे इसका पोछा लगाइए सुबह आप। इसका पोछा लगाने के बाद में आपको घी का दीपक जला के रखना है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको अपनी राइट हैंड साइड की तरफ घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाकर रखिए। घी के दीपक में बाती आप कोशिश करिए कि कलावे की बाती जला सके तो बहुत अच्छा है। कलावे की बत्ती बनाइए और वो आप घी के दीपक में डालकर घी का दीपक सुबह जलाइए। और सेम इसी तरह से ये दीपक आपने शाम को भी जलाना है। अब इस दीपक के नीचे आपने एक छोटी सी चीज़ रखनी है और वो है 1 का सिक्का। जिनके पास 1 का सिक्का ना हो वो 2 का ले सकते हैं या 5 का ले सकते हैं, लेकिन ये सिक्का आपने इस दीपक के नीचे ज़रूर रखना है, सुबह रखना है। और सुबह जब ये जल जाएगा, इसको शाम तक उठाइएगा मत। शाम को जब दूसरा दीपक जलाएंगे तो पुराना दीपक हटाकर इसी सिक्के के ऊपर शाम का दीपक भी जला दीजिएगा। तो ये सुबह शाम का दीपक आपने आज घर के बाहर ज़रूर लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को स्नान कराइए, उनके वस्त्र बदल दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने आज करनी है, अगर कुछ लोगों को ना मैंने दिया जलाने के लिए मना किया हुआ है क्योंकि उनकी जन्म कुंडली के अनुसार मैंने उनको कहा है कि आपने दिया नहीं जलाना है, तो लेकिन आज के दिन आप लोग थोड़ा सा घी का दीपक अपने घर के मंदिर में ज़रूर जलाइएगा। और इस दीपक में आपको क्या डालना है? इस दीपक में आपने डालनी है चने की दाल। थोड़ी सी चने की दाल लेकर आपने वो डालनी है इस दीपक के अंदर। दीपक की बाती रुई की ही रखनी है, लेकिन घी का दीपक होना चाहिए। गाय के घी का दीपक मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन गाय के घी का दीपक अगर नहीं जला सकते आप तो चने की दाल थोड़ी सी इसमें डाल दीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये दीपक जलाने के बाद में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप चाहें तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करिए, या आपकी जितनी श्रद्धा हो आप बैठकर इसका जाप ज़रूर करिए, ये बहुत बढ़िया रहता है। तो ये मेन जो चीज़ें हैं, दीपक जलाना, आज के दिन साफ़ करना मंदिर को, ये ज़रूर करिएगा। और जो दान करने वाली चीज़ें मैंने आपको बताई, ये भी आपको ज़रूर करनी है। तो ये छोटे छोटे उपाय मैं आप सबके लिए लेकर आई थी कि आप इसको करें। इसको करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास ज़रूर होगा। जब आप दीपक जलाएंगे, भोग लगाएंगे, तो भोग में आज के दिन आप क्या बनाएंगे? आप घर पर ही खीर बनाएंगे। थोड़ी सी बना लीजिए। आप घर पर खीर बनाइए। जब आपका जाप पूरा हो जाए, खीर का भोग लगाइए आप अपने घर के सभी देवी देवताओं को। और खीर का भोग लगाने के बाद में आपने थोड़ी सी खीर एक कटोरी में निकालकर, आपके जो पूर्वज हैं ना,
जो पितरों की फ़ोटो आपने लगा रखी है उनके सामने दिखाने के बाद ये खीर का भोग आपने गाय को खिलाकर आ जाना है। और उसके बाद बची हुई खीर के भोग में से आप सभी लोग प्रसाद रूप में इस भोग को लीजिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं करने के लिए। नहीं खरीद सकते सोना मत खरीदिए, नहीं खरीद सकते चांदी मत खरीदिए, लेकिन आज के दिन जो मैंने आपको दान बताया है और घर की जो पूजा बताई है ना, बस इसको कर लीजिए। इसको करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके घर में ये जो राशि परिवर्तन की वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं सभी के लिए, वो धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी ये जो समय चल रहा है ना, जितने भी लोग हैं जो नहीं मानते भगवान कुछ नहीं है, मैं 2020 से बोलती आ रही हूँ, एक वक्त आएगा कि अपने आप नाक रगड़ते हुए भगवान के पास पहुँचेंगे। एक वक्त आएगा कि अपने आप कहेंगे कि हाँ भगवान है। मेरी अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मैं जानती थी कहूँगी आप, क्योंकि अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। वास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं है। अगर आपको कुछ बोलना है आप साफ साफ क्लियर बोलिए, मुझे वो अच्छा लगता है। तो ऐसे मैं कुछ लोगों को जानती थी, ये कहूँगी, जो कहते थे कि अरे हम तो बहुत प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, हम तो कर्मों में बिलीव करते हैं। लेकिन कर्म भी तो आप ऐसे नहीं करते कि सामने वाला आपको दुआ दे सके। और ऊपर से चलो आप कर्मों में बिलीव करते हो, कर्म अच्छे नहीं हैं, भगवान के पास नहीं जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो आपको देखते हुए सब कहते हैं अरे ये तो बहुत तरक्की कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है। तो जब उन्होंने हमें एनालाइज करना शुरू किया, उन्हें लगा अरे ये क्या मतलब, ये क्या हो रहा है, ये इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं। तो वो वैसे नहीं माने कि भगवान की पूजा करने से कुछ मिलता है, लेकिन आपकी तरक्की देखकर उनको समझ में आ गया कि हाँ यार भगवान की पूजा करने से बहुत कुछ मिलता है। तो जो लोग अपने आप को एक अमिताभ बच्चन की तरह कंपेयर करके बोलते थे, बहुत प्राउडली बोलते थे मुझे कि हम तो नहीं जाते पूजा पाठ, हम तो नहीं करते, आज मैं देखती हूँ लोटे में जल लेकर इस तरह जा रहे होते हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। तो मैं कहती हूँ ना, कर्म प्रधान है। और मैं आप सभी को इसीलिए कहती हूँ, अगर कोई आपको गाली भी दे देना और आप गलत नहीं हो तो चुप रहो, मत दो पलट के गाली, अपने कर्म को मत बिगाड़ो। क्योंकि एक वक्त आएगा जो जुबान से उन्होंने आपके लिए बोला है उसी उल्टी जुबान से वो अपने लिए कार्य करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे इस बात का इतना ज़्यादा, मैं कहूँगी मुझे इतना विश्वास है ना इस चीज़ से, मैं इसीलिए कहती हूँ जो मेरी माँ है ना वो सब दिखा देती है। इसलिए मुझे 1% भी दुख नहीं होता अगर कोई मुझे गलत बोलता है या बुरा बोलता है। तो इस बार अक्षय तृतीया पर मैं आप सबको यही समझाने आई हूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने मैसेज आए, इतने कमेंट आए, मैम हम तो अच्छा करते हैं, हमारे साथ लोग बुरा कर देते हैं। तो मैं आपको यही समझाऊंगी कि आपसे जितना अच्छा होता है आप अच्छा कर लीजिए। लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं, करने दीजिए, वो उनका कर्म है। आप अपने अच्छे कर्मों को अच्छा करके रखिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा करते रहिए। जब आपने देख लिया आपकी अच्छाई के बदले में आपको अच्छाई नहीं मिल रही, लोग आपके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, लोगों से उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आप अपने रास्ते को बदल लीजिए। क्योंकि ये जो एक कहते हैं ना कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने लिए खुद अपने कहते हैं ना, आप अपने आस्तीन में सांप पालने का काम कर रहे हैं जो आपको कभी भी डस सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकता मैं उसके लिए क्या करूँगा। तो आपको डिसीज़न तो खुद अपने लिए लेने पड़ेंगे, इसलिए लोगों की बातों पे मत जाइए। और आने वाले समय से, जो समय शुरू हुआ है, इससे बचने के लिए मैं आज आपको कहूँगी कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके सनातन धर्म से जुड़िए, जितना हो सके धर्म कर्म में रुचि रखिए। आप भले ही कितने प्रैक्टिकल क्यों ना हो, आपका पैसा भी आपके काम नहीं आएगा, आप वो सिचुएशन देख लेंगे। और ये सिचुएशन हमने कोविड में भी देखी थी और अभी आगे भी लोग देखेंगे। तो धर्म कर्म से जुड़े रहिए, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करते रहिए, वो प्रभु आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को जितना हो सके इस वीडियो के लिंक को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नहीं करेंगे तो ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जय माता दी।